नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एमसीडी नगर निगम के जो 3 नगर निगम बनाए हुए थे उसका अब एकीकरण कर रही है बीजेपी सरकार। अमित शाह ने देखिए राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी एमसीडी बिल पेश किया है और जिसके द्वारा वो नगर निगम जो तीनों नगर निगम है उनको एक साथ लेकर आएंगे। अब इस पर अरविंद केजरीवाल के भी बयान आ रहे हैं कि बीजेपी डर रही है, मोदी अरविंद केजरीवाल से क्यों डर रहे हैं। नाजिर अंसारी जी मेरे साथ हैं इस वक्त। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एमसीडी 13,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाए हैं अभी तक, हाई कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगा दी है और फिर अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, एमसीडी चुनाव इसलिए रद्द करवा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, डर तो ये रहे। आप देखिए किस तरह से जो अब 5 राज्यों में चुनाव हुए और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी जीत करके आए काम, और भारतीय जनता पार्टी के काम को जनता ने सराहा। उसको देख करके ये खुद ही डरे हुए हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्यों डरेगी? अरे जनता का ये तो निर्णय होता है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि जैसे कि एमसीडी में इन्होंने कई महीने इन्होंने सैलरियाँ नहीं दी और कर्मचारी कितने रोड पर रहे, परेशान रहे और यहाँ हार करके उन्होंने हड़तालें भी की और ऐसी हड़तालें की कि कूड़े के ढेर लग गए। कितनी परेशानियां का माहौल सबने सहा और सारी देश की जनता ने सहा, पोल्यूशन को भी सहा। तो ये केजरीवाल जो घोटाले की सरकार है, ये बेकार सरकार, नाकारा सरकार, ये तो खुद डरे हुए हैं। इन्हें लग रहा है कि अरे अब ये 4 राज्यों में आ गए हैं, इनका काम जो है भारतीय जनता पार्टी का काम को बोलबाला हो रहा है। तो ये जब 3 मेयर और उनके खर्च और वो डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट बने हुए दिल्ली में जहां 2 करोड़ की आबादी है, तो प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं उस चीज को कि हम इसको एक कर दें और एक करने के बाद सारे खर्चे भी कम हो जाएं और वो जनता का पैसा है, जनता के काम में आएगा, देश के काम में आएगा। तो ये केजरीवाल जी नहीं चाहते। ये तो इसी तरह चाहते हैं कि बस देश का नुकसान होता रहे, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनके अच्छाइयों में बुराइयां निकालते रहें। तो केजरीवाल जी का तो सिर्फ यही काम है। ये चाहते नहीं कि देश का विकास हो, दिल्ली का विकास हो और दिल्ली के अंदर एक मेयर हो जाए, सारा खर्चा कम हो जाए और जो सैलरियाँ हैं, जिस कदर डिपार्टमेंट बने हुए हैं, और फिर अफरा तफरी का माहौल वो उस पे लाता है, वो उस पे बात करता है कि तीनों एमसीडियां इधर उधर ये केजरीवाल करते रहते हैं। उनको तनख्वाह नहीं दे रहे, कभी किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने देख करके और उसको निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको लोकसभा में भी72 में उसको पास करा लिया है। और इनको अब डर लग रहा है कि ये जो एक मेयर हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 272 सीटें हैं, उसको और कम कर रहे हैं, वार्डों को कम कर रहे हैं, वहाँ वार्डों को बड़ा कर रहे हैं और कम कर रहे हैं। तो ये सारे खर्चे जो बचेंगे और वो खर्चा जो पैसा जो है वो देश के काम आएगा, हमारी दिल्ली की जनता के काम आएगा। तो ये केजरीवाल जी नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता खुशहाल रहे और इनके घोटालों पर कैसे पर्दा पड़े। ये तो चाह रहे हमारे घोटाले बंद हो जाएंगे। अब जब एमसीडी एक हो जाएगी, मेयर एक हो जाएगा, सीटें वार्ड कम हो जाएंगे, तो ये इस चीज़ से बौखला गए हैं। ये कहना कि जिस तरह की ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है और ये जो है मतलब हार रहे हैं इसलिए डर गए। अरे आपके सामने है कि 5 राज्यों में इलेक्शन हुए और 4 में जीत करके आए। अब आपको डरना चाहिए केजरीवाल जी। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो फिर भी यही कह रहे हैं कि पंजाब में हमने बीजेपी को हरा दिया, जबकि पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, पंजाब में इन्होंने पंजाब की जनता को भी जैसे दिल्ली की जनता को बहलाया इन्होंने कि बिजली पानी फ्री। कोई फ्री नहीं है। अगर आप बिल उठा करके देखें, जिनके बिल आ रहे हैं बहुत तगड़े आ रहे हैं। पानी की वो हालत, इतना ख़राब पानी कि लोग बीमार हो गए, हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है बीमारियों से। तो ये बिजली पानी फ्री करके और इन्होंने वहाँ पर भी यही कहा और वहाँ के लोगों को बहलाया कि मैं यहाँ पर शराब की बात करी। आप देखें शराब खाने दिल्ली में कैसे खोल दिए हैं, किस कदर 250 शोरूम कह रहे हैं उसको कि इन्होंने खोल दिए हैं। और शराब भी कैसी कि एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। अरे ये शराब खाना करके खोल दिया आपने हमारे यंग बच्चों को, सबको। आप हमारे देश का आप नुकसान कर रहे हैं अपने फ़ायदे के चक्कर में। और वहाँ पंजाब में जा करके कह रहे हैं कि हम यहाँ रोक लगाएंगे या हम ध्यान करेंगे। अरे आप क्या रोक लगाओगे? आप तो खुद शराब खाने खोल रहे हो। तो ये नौटंकी सरकार, घोटाले की सरकार है और ये केजरीवाल जी बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है। ये अच्छी सरकार नहीं है, ये भ्रष्ट सरकार है। कोरोना से लेके
जनता ने देख लिया और वही जनता का आप फैसला देख लीजिए। अब वहाँ पंजाब में वो बहलाए में इनके बहकाए में आकर के जनता ने इनको देख लिया। आप देख लीजिएगा कुछ ही दिनों में इनका क्या हाल होने वाला है और इनको कैसे जनता नकारेगी वहाँ पर भी। लेकिन जब एमसीडी के वर्कर्स अरविंद केजरीवाल से तनख्वाह मांगते हैं तो अरविंद केजरीवाल सारा आरोप बीजेपी पर मंड देते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा। अभी इसके लिए अमित शाह ने भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के साथ हमेशा ही सौतेली माँ के जैसा बर्ताव किया है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सौतेला व्यवहार है। बिल्कुल केजरीवाल जी, जब आप ये कह रहे हैं कि इनको डर है चुनाव से, अरे चुनाव से डर नहीं है, इनको इस चीज से डर है जो सौतेला व्यवहार आप कर रहे हैं, जनता के साथ कर रहे हैं, कर्मचारियों के साथ कर रहे हैं। उनको आप सैलरी नहीं दे रहे, उनको आप तनख्वाह टाइम पे नहीं दे रहे, वो लोग कहाँ जाएंगे? जब प्रधानमंत्री जी ने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, टाइम पे ये सैलरी नहीं दे रहे, तनख्वाह नहीं दे रहे और हर वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार फंड मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, पैसा मांग रहे हैं, जनता को बहका रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है। ये इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। आज क्या डर है? अगर एक वहाँ पर निगम हो रहा है, एक मेयर हो रहा है, एमसीडी को एक करा जा रहा है, आज आपको क्या डर है? लेकिन ये घोटाले की सरकार, ये बेवकूफ़ बनाने की सरकार, ये नाटकबाज की सरकार, ये शराब खाने की सरकार, ये भ्रष्ट सरकार, इसको देखिएगा आप। यहाँ दिल्ली में भी इनको कैसा सबक मिलेगा, इनको उखाड़ के जनता फेंकेगी। इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि तनख्वाह देने के पैसे नहीं है वर्कर्स को, लेकिन एडवर्टीजमेंट के पैसे कहाँ से आ जाते हैं? अरविंद केजरीवाल करोड़ों करोड़ों के पोस्टर लगाते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं टीवी में, कहाँ से पैसा लाते हैं? ये पैसा जब केंद्र सरकार इन्हें पैसा दे देती है और इन पे पैसा चला जाता है तो फिर उसके बाद ये भूल जाते हैं, फिर ये कर्मचारियों को भूल जाते हैं, ये जनता को भूल जाते हैं और ये अपने एडवर्टाइजमेंट पे लग जाते हैं कि हमने ये काम किया और वो किया और एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं। तो सारा पैसा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया। तो यही तो डिसीजन केंद्र सरकार ने लिया जो वहाँ राज्यसभा में भी और लोकसभा में जो पास हुआ। अब ये एक मेयर हो जाएगा, एक एमसीडी हो जाएगी। केजरीवाल का जो इनका भ्रष्टाचारी है, जो इन्होंने नाटकबाज किया है, सारी जनता इनको देख लेगी और इनको सबक भी सिखाएगी। क्या लगता है इस बार क्या अरविंद केजरीवाल हाथ धो बैठेंगे एमसीडी के चक्कर में अपनी सत्ता से भी? क्योंकि अमित शाह भी यही कह रहे थे कि एमसीडी जपते रहेंगे तो सत्ता से भी हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल ऐसी होना है। इन्होंने जिस तरह से परेशान किया, जो कर्मचारियों को इन्होंने परेशान किया, जो इन्होंने तनख्वाहें नहीं दी, जो इन्होंने कूड़े के ढेर लगवा दिए, जो वो नाराज हुए, कर्मचारी नाराज हुए, उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ढेर लग गए और वहाँ पोल्यूशन का मामला रहा तो सारी जनता भी इनसे घबरा गई और जनता भी अपना, उनका भी दिल है, रहम दिल है। वो सोचते हैं कि कर्मचारियों को टाइम पे उनको सैलरी मिले, उनको तनख्वाह मिले, ये देने में बिल्कुल नाकाम रहे। ये भ्रष्ट सरकार, बिल्कुल नाकारा सरकार। तो हमारे अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा इनके बारे में कि इनको सोचना चाहिए। जिस तरह से ये देख लें, सबक ले लें कि 4 राज्यों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब दिल्ली में भी परचम लहराने वाला है और जनता इनको उखाड़ कर फेंकने वाली है। फ्री बिजली पानी की बात करते हैं, क्या आज भी दिल्ली में साफ पानी मिलता है लोगों को? आप दिल्ली से ही हैं, काफी लोगों से मिलते होंगे, क्या है यहाँ पर पानी की व्यवस्था? इतना गंदा पानी, सीवर से लगा टच पानी, इतना गंदा कि अगर आप देख लें, और बदबूदार पानी होता है कि लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हैं कि कैसा। वो तो ये कहते हैं यार हमें नहीं चाहिए पानी ऐसा, हम तो पैसा दें, और पैसा क्या और महंगा पड़ रहा है। जब वो हॉस्पिटलों में इलाज कराने जा रहे हैं तो वो तो जाहिर है कि वो तो महंगा पड़ेगा। इलाज करा रहे हैं, दिहाड़ियाँ जा रही हैं, बेचारे गरीब हैं, हॉस्पिटल में लाइनों में लग रहे हैं, वहाँ जाकर लंबी लंबी लाइनें, तो सारा दिन उनका ख़राब हो जाता है। तो पानी फ्री कहाँ रहा, गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी। ये सिर्फ घोटाले कर रहे हैं, घोटाले की सरकार है। चाहे ये जल बोर्ड से घोटाला करें, चाहे ये कर्मचारियों से घोटाला करें, ये सारे घोटाले कर करके इन्होंने पूरे देश का, पूरी दिल्ली का इन्होंने भट्टा बिठा दिया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ नाजिर अंसारी जी। इन्होंने हमें बताया अरविंद केजरीवाल, चाहे वो जल बोर्ड का घोटाला हो, एमसीडी का घोटाला हो, घोटाले अरविंद केजरीवाल ने इतने कर दिए हैं कि अब जनता भी इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है और आम आदमी पार्टी को नकारा सरकार मानती है दिल्ली की जनता भी, और चाहती है कि बदलाव हो, क्योंकि एमसीडी के कर्मचारियों को उनकी सैलरी टाइम पर चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के साथ इन्होंने कितना घोटाला किया है, पानी फ्री दे रहे हैं लेकिन साफ पानी नहीं आ रहा है, जिससे जनता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। इसलिए जनता को बदलाव चाहिए। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।